हेड वॉश करा लिया बाहर से, भीगती भी आई हूँ बारिश में, मेरे को भी करा दो, ऐसे हाथ रखते हुए कि खराब ना हो जाए बाल, और बारिश आ रही है बेचारों का सब स्पॉइल हो जाएगा मम्मी आज तो। मेरा मुंह तो दिखाया, मैं गले में पहन के दिखाऊं अपना, खुशी देगा मम्मी की। जो आज तो बहुत ज्यादा चला हुआ है। साइज छोटा नहीं दिया उन्होंने तेरे लिए? मम्मी के हिसाब से तो दिख तो रहा है मेरे गले में। अरे इतने बड़े हाथी में इतना सा वो कहाँ पता चलता है? देखो रात की कोई अलग ही चलती है, देख लो। अरे ये तो वो सुई की नोक जितना बिंदु सा नजर आ रहा है। गोलगप्पे खिला दो गाइस, मम्मी प्रे करो बारिश बंद हो जाए। और हाँ भगवान बारिश बंद कर दे। काले बादल हैं पूरे जबरदस्त। मैं आ रही हूँ कीर्तन में। मुझे गाजर वाले जी ने गोलगप्पे दिए थे, देखो मेरी मेहनत लगी है, जी गोलगप्पे दे देते हैं, मेहनत मेरे को करनी पड़ती है, चटनी दही और सॉस की मेहनत हम कर रहे हैं। और ये फिर देखो स्पेशल छोले उबाले, आलू उबाले, छीले। आलू तूने उबाले? किसने उबाले? आलू किसने उबाले? पापा ने। चलो तुमने उबाल दिए होंगे। ठीक है, इतना झूठ बोल जो लोग मान जाए। और मम्मी इसके बाद की जो मेहनत हम कर रहे हैं पापा और मैं, जरूरत नहीं, रख दो, तुम बिल्कुल मेहनत मत करो। बेचारा मेरा लड़का, उसको बुला लो गोलगप्पे खाने के लिए। उसको फोन कर दूं जरा मैं। बेटे को, बेटी और हस्बैंड जी खाते हुए मम्मी को अच्छे नहीं लग रहे, बेटे ने कैसे नहीं खाया? मेरे को तो सब अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे ना मम्मी हम तुम्हें अच्छे? सब अच्छे लग रहे हैं, तभी सोच रही हूं बेटा भी खा ले। बात से आया दुकान पे, उसको पूछा घर पे खाना वगैरह खाया? मैंने नहीं खाना, आराम से जाओ, आप आराम से आ जाना। हाँ। इधर मैंने खाना खाया, पूछ ले पापा आएंगे तो आऊंगा ना। पापा को आपको इसलिए जानती तू तो ये सने मोसी हो गई है, पूरी प्लेट सच गई तेरी तो। मम्मी मन कर चाट मसाला खाया? ये रहा, डाल ऊपर से चाट मसाला, फीका लगेगा नहीं तो। मजा आ गया यार मम्मी, मजा आ गया। वैसे भूख लग रही है बहुत। हाँ। चटनी ना खाली दिखाइयो गोलगप्पों को, 400 रुपए किलो धनिया हो गया है। ओ सडनली 400 रुपए किलो सिर्फ दिखाइयो, ऐसे गोलगप्पों दिखा दे बस। चटनी, ये चटनी चलानी है हमें अभी 5-6 महीने तक। सुनो, तुम तो नहीं ले रहे ना चटनी, तुम्हारे बजट से बाहर है चटनी, तुम तो बिल्कुल मत छू देना अपने गोलगप्पों पे। दोबारा दाना लग रहा है इसका गोलगप्पों का। ऐसा लग रहा है खाते जाओ बस, मन नहीं भर रहा। बेचारा मेरा जीजा गोलगप्पे ला के दे, उसके बाद बेचारी उसकी साली मेहनत करे, और ये अपना गड़प 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 लगे पड़े हैं। मम्मी एक बंदा जीवने के लिए भी चाहिए, आपने क्या बोला? निपटा दो इसको। मैंने नहीं कहा। ए बारिश तू रुक जा, सारा खाटू श्याम जी का कीर्तन स्पॉइल हो रहा है। बारिश तू रुक जा। मुन्नू के हाथ में जरा बैंड पहना दो। बैंड पहनाओ पापा के हाथ पे, एंट्री नहीं होगी वरना। अरे मेरी तो वैसे ही यहीं पे एंट्री है, मेरे को क्यों दो? हम रोकेंगे, हमारे हाथ पे ये, हमारे गले में ये होंगे, हम एंट्री नहीं देंगे आपको बिना बैंड के। मेरे को वहाँ पे रोके, सारे जानते होंगे। मम्मी बिना बैंड के अगर पापा को एंट्री करने दिया आपने, फिर आप देखना आपके पास ये है कार्ड। वो कहेंगे यार कौन सा आप आ गए, धन्य हो हमारे। बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है पापा को। मम्मी ये दूसरा शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ है ये दोबारा? मैंने कहा 2-2 करके खाऊंगी तसल्ली से। गिनियो कितने? 3 ही पहले खाए थे। 3 फिर आप कह रही है 2-2 6 हो गए, अभी 2 बार और लेंगी। 3 पता क्या कह रही है? कह रही है मैं तो ताजी बनाऊंगी, ताजी खाऊंगी। तो मैंने कहा सूजी वगैरह गूंथ, एक गोलगप्पा ताजी निकाल, एक छोला, एक आलू उबाल के फिर ताजी बना के। मेरा जीजा रहा, मैं क्यों मैं तुम्हें गोलगप्पे बनाने की। मम्मी जीजा तुम्हारा, जीजा मेरा, चोड़े तुम हो रहे हो। टशन पापा को आ रहे हैं। मेरे जीजा पे बताओ वो भी। वो अपनी बड़ी बहन को भेज इसकी पिक, दिखा भेजियो। उसके घर में भी गए हैं।
पर ये नहीं बनाया हमने उसने। मौसी तो छिक्के खा रही होंगी। 12 तो बज गए, पूछ के खा लिए मैंने गोलगप्पे। छिक्के मुझे बोलो पहले 12 बज गए। मतलब मौसी भोली मिली हुई है तुम्हें। नहीं वैसे ये कौन सा रीति रिवाज हुआ, 12 बजेंगे तो गोलगप्पे खाएंगे, नहीं तो ऐसी बैठी हूँ मैं। रीति रिवाज ये है कि वही कहती है कि सुबह उठते ही बहन दोनों गोलगप्पे खाने लग जाऊंगी। मम्मी मौसी उठती भी तो 6 बजे है, खा लो 8 9 10 बजे। 12 बजे के बाद ही 5 मिनट पहले भी खा ले आदमी, नहीं पूरे 12 बजेंगे जब खाऊंगी। गाइस बारिश ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया। आज खाटू श्याम जी का कीर्तन, बहुत सब स्ट्रेस में। अरे ताई के कपड़े सूख रहे हैं। ओ ताई के कपड़े सूख रहे हैं। सूख तो आपके भी रहे हैं मम्मी, टॉवल, हैंड टॉवल। मुझे लगा शायद वीडियो बनाई जा रही है। मुझे लगा शायद उनको भीगने देना है। ये देखो सगाई, सूख तो हमारे भी रहे, अब तो भीग गए तो भीगने ही दो। चाय पिए। देख ले तो आसमान तेरी माँ का, और तू तेरी माँ की तरफ लुढ़क जाती है। मम्मी तुम हमेशा ऐसे कैसे करती हो कि मैं अपनी अपनी चाय रख रही हूँ। तेरे को माँ क्या कोई नहीं चाहेगी बच्चे को दही पे चाय पी के वो नुकसान दे। मेरी तो उम्र हो गई और 6 महीने और 6 महीने कम या ज्यादा, कौन माँ चाहेगी उसके बच्चे को दही पे चाय नुकसान देगी। हर माँ नहीं चाहेगी उसको चाय देनी, इसलिए मैंने भी नहीं चाहा। मैंने भाभी को मैसेज किया क्या सीन है, भाभी कह रही है दीक्षा समझ ही नहीं आ रहा, मैं खुद पार्लर आई हूँ रेडी होने। सारा सीन खराब हो गया। तो मैं रेडी, मैं भी जाऊँ पार्लर, तैयार होने ही जाऊँ ना। चले जाओ मम्मी, बट सीन तो ऑन हो। हे भगवान, बाबा जी सुन लो, तो खाटू वाले बाबा जी। तो आज कीर्तन हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था, बट अब पोस्टपोन कर दिया है, 12 तारीख का कर दिया है। एंड आई एम हैप्पी कि 11 से 12 मेरा ट्रिप है और मैं 12 बजे आ जाऊँ, मतलब 12 तारीख को मैं आ जाऊँगी। तो आई विल ऑल्सो अटेंड दी कीर्तन। एंड मैंने ऐसी सोच रही थी कि भगवान प्लीज़ 11 को ना हो जाए, 11-12 को ना हो जाए, बट देन 12 का मैसेज आया एंड 12 में अवेलेबल हूँ। तो हम तिवोली से दोपहर तक आ जाएंगे। तो सारा सेटअप गीला हो गया होगा, तो चलो चलते हैं, वॉक पे जा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बन रहा है पिज़्ज़ा, बहुत टाइम बाद दीक्षा बना रही है, मैं तो रेस्ट पे हूँ। मैं भी यही बोलने वाली थी, दीक्षा भी ये डायलॉग मारेगी, मम्मी तुम कम रेस्ट पे नहीं रहती। अपने मन से बता दो। तो गाइज आप लोग बता सकते हैं मैं कितना रेस्ट करती हूँ और दीक्षा कितना काम करती है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और पापा सारी सब्जियां चॉप करी हैं, पापा को भी करेगा तो कोई नाम ही नहीं है। बेचारे, तेरी माँ करके लेती है। बेचारा मेरा पति गरीब, ये टी शर्ट का प्रिंट भी उतर गया पर यही पहने जा प्याज रहा है। टमाटर किसने मंगाए हैं आज? तूने जापुर बाजार से जाके लाना या ब्लिंकिट से लाना, अपनी अपनी इच्छा है। आए तो है। आए तो है। हम जो रेड़े रगड़ा रगड़ा के पैदल मर के जाते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या वैल्यू है भाई? वैल्यू तो सिर्फ वो सामान आना चाहिए, चाहे ब्लिंकिट से आए चाहे रेड़े लटका के आए। घर बना दिया तुमने ब्लिंकिट वालों का। पूरे भारत ने बना दिया, हमने क्या न्यारा बना दिया? तुम कुछ ज्यादा ही बना रहे हो, सारा दिन ब्लिंकिट पे चिपके रहा था। ब्लिंकिट बे रहे ना, क्या ये ब्लिंकिट के चमड़े हो रहे हैं। और जो तुम वो मीशो अरे मैं तो अपनी नीड की चीजें मंगाती, तुम लोग मंगा के नहीं देते तो मुझे मंगवानी पड़ती हैं। ये हमारी नीड की चीजें नहीं मम्मी। ये क्या नीड की चीजें? पिज्जा। मोटापा देखा, अभी सबके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, हेल्दी खाया करो, हेल्दी नहीं, रहा वो करो। चूरन किस काम आएगा? इसके बाद ही तो काम आता है वो खाने का। गाइस हम खा रहे हैं हेल्दी पिज्जा। आटे का कुलचा, और इधर पापा खा रहे हैं अनहेल्दी पिज्जा। क्या टेम्पटिंग पिज्जा लाई हो तुम मेरे लिए पहली बार। ऐसी बड़ी हो गई तू, मारा क्यों? मार क्यों टेम्पटिंग पिज्जा? मम्मी मैं 27 साल की हो गई, आपको ऐसे 27 साल कटर बनने में। चलो बच गए पापा। मैं कह रही हूँ 27 साल के बच्चे को ऐसे मारते हैं? कोई शोभा देता है ये तुम्हें मारना? आजकल के ओए बच्चे जो होए। माओ को मार मार के, बापों को मार मार के नाथल्ले फेंक के आते हैं। तो तुमने बच्चे क्यों वृद्धाश्रम। बिगाड़े हैं? क्यों बिगाड़े हैं? अभी जब दुनिया पापा के- कहते हैं दुनिया के बच्चे नहीं देखे ना कितने बिगड़े होते हैं, मेरे तो तुमने कुछ भी बच्चे नहीं बिगाड़ बिगड़े। दिए, तो क्यों बिगाड़े तुमने बच्चे? तुझी भुगत रही है, मेरे को क्या दिक्कत है? भुगत रही हो। मेरे को तो तुम दोनों भाई बहन दो बातें बोल लेते हो, मैं तो चुप होकर सुन लेता हूँ। तेरी माँ को ही एकदम डिप्रेशन आ जाता है। हाय अब बच्चों ने ये कह दिया, हाय मैं तो मर गई, हाय आज इन्होंने ये कह दिया, बिगाड़ा तो भुगत।
मैं तो भुगत ही रहा हूँ तेरे बिगाड़े हुए को। तुम ये भुगत रही हो कि बच्चे तुम्हारे साथ बैठ के बात करने के लिए राजी है। तुम ये भुगत रही हो कि बच्चे तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गोल्ड दे रहे हैं। तुम ये भुगत रही हो कि बच्चे तुम्हें आगे से आगे घुमा रहे हैं। है या नहीं है? ऐसी भुगतन सबको दे भगवान। बढ़िया पिज्जा सिका है राखी गोयल जी, चलो डालो इसमें चीज भाई भी चाट मसाला ऑरिगेनो। बहुत उड़ के लगा। को करते हैं यहीं पे एंड ऑब्वियसली कल मन बहुत उदास था यार, बहुत एक्साइटेड थे खाटू श्याम जी वाले कीर्तन के लिए, बट देन अब पोस्टपोन होके शिफ्ट हो गया 12th of October को, यानी कि कमिंग संडे। एंड आप लोग आइएगा ज़रूर, जो भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, जिनके लिए इजी होगा आना तो ज़रूर आइएगा। रानी बाग में फौरा चौक है, वहीं पे ही काली माता मंदिर के जस्ट सामने हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को। एंड कल काफ़ी तेज़ बारिश थी, काफ़ी बारिश थी, फिर काफ़ी सिंगर्स एंड ऑल से बात करके फिर आगे पोस्टपोन किया गया है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड घर का पिज़्ज़ा बेस्ट पिज़्ज़ा लगता है। और अगर आप रेसिपी मांगोगे तो हम कुछ नहीं करते, नॉर्मल पिज़्ज़ा बेस पे सॉस एंड मेयोनीज लगाते हैं, फिर ऐसे चॉप्ड वेजिटेबल्स लगा देते हैं, ऑरिगेनो वगैरह डाल देते हैं, मसाला वसाला डालना आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, चीज़ डाल के बेक कर देते हैं, मज़ा आ जाता है घर का पिज़्ज़ा खाने में। तो चलो करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से आगे के व्लॉग में। एंड बाय द वे मैंने एक फेस वॉश चेंज किया है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैं अमाउंट तो डेफिनेटली व्लॉग में नहीं बताऊंगी वरना घर वाले मेरे को उड़ा देंगे। तो मैं अभी यूज़ करके देख रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 ही बार यूज़ किया, कल शाम को किया था और आज सुबह किया है। तो लेट्स सी अगर मेरे दाने वाने ठीक होते हैं तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, बता दूँगी नाम वाम। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने ऑनलाइन मिंत्रा से मंगाया, वैसे नायका मिंत्रा हर जगह है, आप कहीं से भी ले सकते हो, बट पहले मैं देखती हूँ कि मुझे कितना असर करेगा तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ज़्यादा गंदे दाने हो गए हैं, इतने गंदे दाने मेरे को कभी भी नहीं हुए, मतलब इतना जितना ये हुआ है ना, और ये वाला तो पता नहीं क्यों हो जा ही नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों, कैसे क्या क्यों हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा, फेस इतना गंदा लगने लग गया इतने दानों से। तो चलो करते हैं व्लॉग को एंड मैंने हेड शावर भी ऊपर सीलिंग के लिए मैसेज किया था अपने उनको, बिल्डर को, जो भी डीलर बिल्डर जो भी हैं, सो उनको मैंने बोला था तो उन्होंने ओके बोला है, होपफुली वो कर दें। तो छोटी छोटी चीज़ों के चेंजेस ना ऐसे लगता है कि हार्ट ब्रेकिंग लगते हैं, एंड जब आप एक एक चीज़ मेहनत से कर रहे हो एंड एक एक चीज़ आप मेहनत से बना रहे हो, तो मे बी उनके लिए छोटे छोटे चेंजेस बहुत इजी, या उनके लिए चीज़ें माइनस करना बहुत आसान होगा, बट हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ हमें लगता है कि यार हमारे मतलब की बने। तो चलो